हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, और आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने अपनी पहली संयुक्त अमेरिकी एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात टेंडर की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह टेंडर लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन गैस आयात के लिए जारी की गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यता की मांग का समर्थन किया और भारत के साथ रक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर मुंबई में विचार विमर्श किया। दिल्ली में सोने की कीमतें एक दिन में 2,600 रुपए बढ़कर 1,26,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गईं। इस सप्ताह अब तक सोने में कुल लगभग 6,000 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। चांदी की बढ़ती कीमत और कमी के कारण जौहरी तथा बुलियन व्यापारी नए ऑर्डर रोक बैठे हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 1,60,000 रुपए हो गई है और सप्लाई बाधित हो रही है। 9 अक्टूबर को टाटा स्टील के शेयरों में 2.65% की बढ़ोतरी आई और यह 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स में भी हल्की तेजी देखने को मिली। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि इस समय सोना, क्रिप्टो व संबद्ध शेयरों में असामान्य रैली देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण निवेशकों का एफओएमओ और लालच है। निफ्टी प्लस 135 अंक चढ़ा और सेंसेक्स में हल्की गिरावट, लेकिन टीसीएस, टाटा एलेक्सी, सम्मान कैपिटल, वारी रिन्यूएबल और सिग्नेचर ग्लोबल समेत कंपनियां चर्चा में रहीं। भारत में पहली बार एक केंद्रीय एजेंसी जीटीपीआरओ स्थापित की जाएगी, जो समन्वय व नियोजन के लिए पूरे परिवहन क्षेत्र को देखेगी, ताकि योजना में भागीदारी और समेकन हो सके। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना ने पश्चिमी तट पर कोंकण 2025 अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 5 से 12 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें समुद्री, हवाई एवं सामरिक अभ्यास होंगे। भारत के अहमदाबाद में 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें तैराकी, डाइविंग, वाटर पोलो एवं कलात्मक तैराकी जैसी प्रतियोगिताएं शामिल है। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली का दौरा किया। यह शासन के बाद भारत में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग के द्वार खोल सकती है। ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम के अंतर्गत मेरठ में 65 छात्राओं को सीखने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। यह मिशन शक्ति की पहल है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और सड़क सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त करें। यूपी लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 प्रारंभिक परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए चेहरे को ढकना, सामान साथ लाना आदि पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। निरीक्षकों को कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। कानपुर के मोती झील लॉन में 11 से 19 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन होगा। इस मेले में यूपी के हस्तशिल्प, सजावटी सामान, वस्त्र आदि कई उत्पाद दिखेंगे और लोक संस्कृति का प्रदर्शन होगा। 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार 2 नई योजनाएं PM धन धान्य कृषि एवं आत्मनिर्भर दलहन योजना शुरू करेगी। इस पर कुल लागत लगभग 42,000 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली में सोने की कीमत एक दिन में 2,600 रुपए बढ़कर 1,26,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी की कमी और उच्च मांग के कारण चांदी के भाव भी काफी बढ़े हैं। एशिया के बड़े टेलीकॉम कार्यक्रम IMC 2025 का उद्घाटन हो चुका है और यह 8 से 11 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 400 प्लस कंपनियां भाग ले रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर जोर है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर की लगभग 10 करोड़ इमारतें समुद्र में समाने की संभावनाओं के जोखिम में है। भारत के तटीय शहरों में भी यह खतरा बढ़ रहा है। गाजा पर शांति योजना को लेकर इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को स्थगित करके नेतन्याहू ने मोदी से बातचीत की। दोनों देशों ने कई अहम विषयों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल ने कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मामला स्वास्थ्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण का सवाल बना हुआ है। भारत की राज्य नियंत्रित कंपनी BPCL आंध्र प्रदेश में लगभग 6,000 एकड़ भूमि पर एक नई रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। यह सुविधाजनक प्रावधान जनवरी 2029 तक वाणिज्यिक रूप से चालू होगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए रियर अर्थ मैग्नेट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु 7,300 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय कुमार हंसा को 3 मार्च 2025 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हंसा पहले IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक सलाहकार थे। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को ओडिशा में कई महत्वपूर्ण कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें सिंचाई प्रणाली, फसल प्रसंस्करण इकाइयां और किसानों के लिए सहायक सुविधाएं शामिल है। के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और भारत के PM नरेंद्र मोदी ने मुंबई में व्यापार, रक्षा व प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। यूनिवर्सिटी कैंपस और शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी की योजना बनी। लखनऊ में इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में हुई बैठक में CII, असोचम, DCCI व अन्य उद्योग संगठनों ने GST 2.0 सुधारों की सराहना की। उन्होंने नीतिगत अंतर, भूमि आवंटन, MSME प्रोत्साहन आदि विषयों पर सुझाव दिए। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक तथा सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देने के संकेत मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप को इसी समय कई चुनौतियों का सामना है। साइबर हमले, बोर्ड रूम खींचतान और व्यवसाय में गिरावट। सरकार ने टाटा अधिकारियों से मिलकर स्थिति शांत करने की कोशिश की है। नागपुर में चांदी की कीमतों में अचानक उछाल आया और आपूर्ति संकट के चलते कीमत सहित इंडस्ट्री तथा निवेशकों की मांग बनी हुई है। स्पॉट मार्केट में दाम अत्यधिक बढ़े। प्रधान राज्य रिफाइनर IOCL, BPCL, HPCL ने अमेरिका से आयातित LPG के लिए जारी टेंडर को 17 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया है। अनुमानित मात्रा करीब 2 मिलियन मीट्रिक टन है। लखनऊ के गोमती नदी किनारे यूपी पुलिस मुख्यालय के पास भारतीय नौसेना संग्रहालय बन रहा है। इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर, डिजिटल इंस्टॉलेशंस के साथ और ओपन एयर म्यूजियम होगा, जहां Tu-142 विमान, SK-42B हेलीकॉप्टर व इंस गोमती का उपकरण प्रदर्शित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में स्वदेशी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, खादी, MSMEs व महिला स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व आवास इकाइयों की चाबियां वितरण होगा। नागपुर के SCZCC में ऑक्टेव 2025 फेस्ट शुरू हो गया है, जिसमें भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की फोक नृत्य प्रदर्शन, पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प प्रदर्शित हो रहे हैं। कला एवं संस्कृति प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। भारत ने अपनी पहली वार्षिक संयुक्त अमेरिकी LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आयात टेंडर की समय सीमा बढ़ाकर 17 अक्टूबर 2025 कर दी है। लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन गैस के आयात की योजना है। यूपी सरकार की महिला व बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को ना नामक अभियान शुरू किया है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत यह पहल किशोरियों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने वाली है। पिछले 5 वर्षों में 2000 से अधिक संभावित बाल विवाह रोके गए। भारत सरकार 25 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बना रही है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 10,000 किमी होगी। यह परियोजना 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में शहरों और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने में सहायक होगी। यात्रा समय कम होगा। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुंबई दौरे के दौरान भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन किया। उन्होंने भारत की वैश्विक भूमिका, G20 और कॉमनवेल्थ में योगदानों को आधार बताया। ब्रिटेन ने इंडिया के साथ 350 पाउंड मिलियन 468 मिलियन का मिसाइल आपूर्ति करार किया है। थेल्स कंपनी द्वारा हल्के बहुभूमिका मिसाइल और इलेक्ट्रिक जलयान इंजन साझेदारी का अगला भाग भी इस समझौते में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तकनीकी समावेशन के मामले में विश्व के उन देशों में है जो जनसंख्या के सभी वर्गों तक डिजिटल तकनीक पहुंचाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आमंत्रित किया कि भारत की प्रौद्योगिकी वृद्धि में भागीदारी करें। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश PM कीर स्टारमर ने एक संयुक्त बयान में पहलगाम हमले और किसी भी प्रकार के उग्रवाद के खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध प्रकट किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत और अमेरिका ने एक नया रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा समझौता किया है। इसमें उपग्रह जानकारी, समुद्री निगरानी और सामरिक संवाद शामिल होंगे ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहभागिता और सामरिक स्थिरता बढ़े। 1 अक्टूबर 2025 से UIDAI ने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी बदलने की फीस बढ़ा दी है। पहले यह लगभग स्थिर थी, लेकिन अब कई बदलावों पर शुल्क बढ़ाया गया।
है। भारत ने घोषणा की है कि 8 अक्टूबर 2025 से डिजिटल भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फेस या फिंगरप्रिंट लागू किया जाएगा। इससे पिन आधारित प्रमाणीकरण की जगह यह नया तरीका बनेगा। कोविड और सीमा विवाद के कारण बंद प्रत्यक्ष उड़ानें भारत और चीन के बीच लगभग 5 वर्षों के बाद फिर शुरू होंगी। योजना है कि अक्टूबर के अंत तक कुछ प्रमुख मार्ग चालू हों। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को राज्य स्तर केंद्र के रूप में उन्नत करने हेतु 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त निधि स्वीकृत की है। सुविधाओं में ओलंपिक पूल और खेल मैदान शामिल होंगे। भारत और यूके ने 9 अक्टूबर 2025 को एक संयुक्त घोषणा जारी की, जिसमें CETA व्यापार समझौता की जल्द पुष्टि और AI टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि अक्टूबर 2025 में देश भर में सामान्य से 115% तक अधिक बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ और कृषि पर असर हो सकता है। एयर इंडिया ने दिल्ली और मनीला के बीच पहली नॉनस्टॉप सीधी उड़ान शुरू की है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और यात्रा सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 25 अक्टूबर 2025 को भारत और अर्जेंटीना के बीच दिल्ली में जयपुर पोलो ग्राउंड पर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप मैच होगा। यह भारत में पोलो को पुनर्जीवित करने की पहल है। भारत के गुवाहाटी में 19 अक्टूबर 2025 तक BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता भारत में दूसरी बार हो रही है। भारतीय महिला सीनियर T20 ट्रॉफी 2025 से 26-8 अक्टूबर से शुरू हुई है, जिसमें 37 टीमें भाग लेती है। यह घरेलू क्रिकेट श्रृंखला भारतीय महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने का अवसर है। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।